नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका द्वारा 3 कमर्शियल जहाजों पर हेलफायर मिसाइलों से हमला किया गया। इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात थे और इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से अब तक कोई सख्त प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी जानकारी में ना तो कोई स्पष्ट विरोध दर्ज कराया गया है, ना कोई कड़ी आपत्ति और न ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती हो। आप लोगों को बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे किए हैं और इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनका धन्यवाद किया। लेकिन दूसरी ओर 3 भारतीय नागरिकों की मौत पर न तो कोई स्पष्ट संवेदना व्यक्त की गई, न ही कोई कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। जिस जहाज पर हमला हुआ वह कोई सैन्य जहाज नहीं था, वह एक साधारण कमर्शियल जहाज था जिसका युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि जब उसी समुद्री मार्ग से चीन, रूस और पाकिस्तान और अन्य देशों के जहाज भी गुजरते हैं, तो भारतीयों से जुड़े हुए कमर्शियल जहाज को ही क्यों निशाना बनाया गया? और यदि ऐसा हुआ तो भारत की ओर से इस पर स्पष्ट और सख्त प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? और भी चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका की ओर से न तो किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त की गई और न ही माफी मांगी गई, बल्कि इसके उलट उनकी तरफ से यह बयान सामने आया कि वे अपनी सुरक्षा और नियमों से जुड़ी किसी भी तरह की अनदेखी या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के बाद भारत की विदेश नीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जब हमारे ही नागरिकों पर हमला होता है, 3 भारतीय नाविकों की जान चली जाती है, तब देश को अपने प्रधानमंत्री से एक सख्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया की उम्मीद होती है। लेकिन अब तक ऐसी कोई कड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने ही नागरिकों की मौत पर मजबूती से आवाज भी नहीं उठा सकते? चिंता की बात यह भी है कि अगर भारत इस बार भी चुप रहता है और कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो भविष्य में समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय क्रू वाले जहाजों की सुरक्षा पर और बड़े खतरे खड़े हो सकते हैं। दुनिया को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है और भारत चुपचाप देखता रहेगा। आज सवाल सिर्फ 3 भारतीय नाविकों का नहीं है, सवाल भारत के स्वाभिमान, भारत की वैश्विक छवि और उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा का है जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। अगर हम अपने नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए स्पष्ट और दृढ़ रुख नहीं अपनाएंगे, नहीं दिखाएंगे, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। करीब 18,000 भारतीय नाविक इस समय गल्फ रीजन में मौजूद है, जहां बढ़ते तनाव के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ये तो सिर्फ गल्फ रीजन की बात है। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापारी जहाजों पर लगभग 3.5 लाख भारतीय काम करते हैं, यानी ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों के भरोसे चलता है। इसलिए समुद्र में होने वाला कोई भी हमला सिर्फ जहाजों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सीधे तौर पर हजारों भारतीय परिवारों की रोजी रोटी, सुरक्षा और भविष्य पर भी असर डालता है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये चुप्पी हमें एक कमजोर देश की तरह नहीं दर्शाती है? ऐसी कौन सी कमजोरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार भारत का अपमान करते रहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते? अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को नरक देश बोलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीयों को बेड़िया पहनाकर भेज देते हैं भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धमकी देते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं माने तो उनके पॉलिटिकल करियर को वो खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें यह भी बताते हैं कि हमें किससे तेल लेना चाहिए और किससे तेल नहीं लेना चाहिए। इन सब के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बहुत तकलीफ देती है। ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर बात है कि हमारे देश के निर्णय, हमारी विदेश नीति और हमारी संप्रभुता किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति तय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा गंभीर विषय है।